जय हिंद। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियोज में देखा कि कैसे अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हुआ है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान कैसे निकालते हैं, तथा साइन थीटा का अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में फॉर्मूला देखे, कॉस थीटा का सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में फॉर्मूला देखे। आज हम लोग उसी के आधार पर जो बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उसकी चर्चा करेंगे, यानी कि उसके इस बेसिस पे क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं, इसीलिए और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको डील कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। कोशिश कीजिएगा आप वीडियो को पॉज करके खुद से बनाएं। प्रश्न लिख रहे हैं, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाएं, क्योंकि आपको पीछे थ्योरी दिया गया है। यदि आपसे नहीं बनता है तो मैं यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन आप ट्राई जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न। इफ cot थीटा 15 cot थीटा इज इक्वल टू 8, if 15 cot थीटा इज इक्वल टू 8, then find the other trigonometrical ratios। यदि 15 cot थीटा बराबर 8 है तो दूसरे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। प्रश्न यही हुआ। अगर हिंदी में लिख दें, यदि 15 यानी 15 cot थीटा बराबर 8 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। अब देखिएगा, सबसे पहले बात दिया हुआ क्या है उसको हम लोग देखते हैं हल करते वक्त या सॉल्यूशन करते वक्त। 15 cot थीटा इज इक्वल टू 8। आपने पढ़ा होगा रेखीय समीकरण में कि अगर 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो वो इक्वल टू उस तरफ आता है तो डिवाइड में चला जाता है। दैट मीन्स cot थीटा इज इक्वल टू 8/15, यानी cot थीटा इज इक्वल टू 8/15। अब बताइए, आप जानते होंगे cot थीटा इज इक्वल टू b/p, पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़े होंगे। और b/p रहने पे आपने पढ़ा होगा h का फॉर्मूला होता है √b² प्लस p² बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपको बताया गया था, ये सब लिखवाए थे हम शुरुआत वाले वीडियोस में, आपने देखा होगा। अगर आप मिस कर चुके हैं तो बिल्कुल पहले जाकर के उसको देख लीजिए, उसके बाद आप ये बनाइएगा, आसानी पूर्वक बन जाएगा। अब h का मान निकालिए √8 प्लस 8² प्लस 15 का स्क्वायर। अब बताइए h² इज इक्वल टू √64 प्लस 225। h² इज इक्वल टू √289। तो यहाँ पे h² नहीं होगा, सॉरी h होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर, हम सोचे स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिख रहे थे। तो h इक्वल टू √289। तो अब इसका स्क्वायर रूट जो निकालेंगे वो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो h आ गया, b आ गया, p आ गया, तो क्या अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान नहीं निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। देखिए, सबसे पहला बात, साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, p का वैल्यू 15, h का वैल्यू 17, कॉस थीटा b/h, b का वैल्यू 8, h का वैल्यू 17। तो आप हम समझते हैं कि आप और सभी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, tan थीटा है, sec थीटा है, cosec थीटा, इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमारे ख्याल से ऐसा लग रहा है बच्चों कि जहां तक आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ रही होगी। तो
कृपया करके अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि हाँ सर हमें यहाँ पे इस बात में समझ में नहीं आया तो हम क्या करेंगे, अपने आप से बेहतरीन आपको देने का प्रयास करेंगे। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करें कि आप पूरा का पूरा बात क्या कर पाए, सीख पाए। चलिए तो आगे अब देखते हैं और भी कुछ प्रश्नों को। अब देखिए दिया हुआ है इफ cot theta is equal to 7/8, then find the value of first number 1 plus sin theta into 1 minus sin theta by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। देखिए इस तरह का प्रश्न है और भी एक अगला प्रश्न है, सेकंड नंबर इसी में प्रश्न है। तो पहले इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। सबसे पहली बात आपको सॉल्यूशन करना है और सॉल्यूशन करने में आप देखिएगा cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। जो cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 है तो इसको लिखते हैं b/p, दैट मीन्स h इक्वल टू √b² प्लस p स्क्वायर। बताइए 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 64। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 311, यानी √113 h का वैल्यू आ गया। अब h का वैल्यू आ गया तो अब आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों एक जोड़ साइन थीटा एक माइनस साइन थीटा, एक बार जोड़ एक बार घटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में अगर मल्टीप्लाई रहता है तो फॉर्मूला पढ़े होंगे a² माइनस b² 1² माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी उसी फॉर्म में है तो 1² माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रह जाएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट 1 ही लिख देते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बच्चों बताइए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, बताइए। गुड, आपने बताया cos स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों आपने पढ़ा था, इधर हम फॉर्मूला लिख देते हैं a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। देखिए यही रूप में ये वाला ऊपर वाला था जिसको स्क्वायर करके लिखा गया, यही रूप में ये वाला था जिसको इस तरह से लिखा गया। अब देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a टू द पावर m बाय b टू द पावर m इज इक्वल टू a बाय b टू द पावर में m। अब बताइए जरा cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा cos थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय cos थीटा होता है और cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय साइन थीटा होता है। अगर नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, ये दोनों भी फॉर्मूला लिख लीजिएगा। उतनी सारी फॉर्मूला लिखवाया गया, इसमें 2 फॉर्मूला और लिख लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। cos थीटा बाय साइन थीटा को क्या कहते हैं, cot थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर। बताइए आप cot थीटा का मान कितना दिया हुआ था 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना 64।
अब देखिए हमें तो हालांकि जरूरत नहीं थी बनाने की cot थीटा इक्वल टू 7/8 और dy की करने की, लेकिन हमने निकाल लिया कि हो सकता है अगर प्रश्न दूसरा रहता इसके जगह पे तो साइन थीटा आदि का मान है हमको वैल्यू पुट करना होता, तो इसीलिए हमको क्या करना होता, एच की जरूरत होती। तो बताइए यहाँ पे अगर हम साइन थीटा का मान पुट करते तो p/h आता, तो हमने क्या किया कि फॉर्मूला पे तोड़ करके आसान कर लिया, इसीलिए हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ी, अन्यथा हमें इसकी जरूरत होती। ठीक है, तो आपको जो मर्जी है उससे बना सकते हैं। अगर आप आसान चाहते हैं तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a² - b² के फॉर्मूला पे बनाया गया है। अब बताइए cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बाय sin थीटा का होल स्क्वायर। देखेंगे cos थीटा बाय sin थीटा का होल स्क्वायर करते हैं, फॉर्मूला हो जाता है cot स्क्वायर थीटा 7/8, cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ था 7/8, स्क्वायर करेंगे तो 49/64। तो बच्चों आशा करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे।